Hello students, good morning all of you। ये जो लेक्चर 11th क्लास के लिए है और 11th क्लास की बुक में आपका पहला चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र। चित्र का मतलब यहाँ पर है सब चित्र। ये इसका जो राइटर है वो खुशवंत सिंह है। वो अपने शब्दों के माध्यम से एक लेडी का पोर्ट्रे करता है, एक लेडी का चित्र बनाता है, शब्द चित्र बनाता है। और वो लेडी कौन है? इस राइटर की क्या है? ग्रैंड मदर है। इस राइटर की, खुशवंत सिंह की क्या है? दादी है। तो वो अपने दादी के बारे में शब्दों से बताता है, ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और जब आप इस कहानी को ख़त्म करोगे, अपने पढ़ेंगे इस कहानी को, इसको समाप्त करेंगे, और जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे तो आपकी अपनी दादी के प्रति जो भी आपकी और अपनी दादी के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि कैसी रिलेशनशिप है, ठीक है। कैसा वो करती है, कैसा मैं करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार की बातें हैं। उसका बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है, आपका बिहेवियर उसके प्रति कैसा है, ऐसा आप सोचने के लिए क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशंस दे रखी है। वो एक्सप्रेशंस है: द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ए टर्निंग पॉइंट। ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशंस है वो इस चैप्टर के अंदर ही है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर इनको बोल्ड वर्ड्स में लिखा गया है, गहरे अक्षरों में लिखा गया है। वहाँ पर हम इसको, इन एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। राइटर ये कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। कि मेरी दादी जी प्रत्येक व्यक्ति की दादी जी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। कहने का मतलब सबकी दादी क्या होती है? बूढ़ी होती है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की जो दादी है वो बूढ़ी होती है। तो उसी तरह से मेरी मेरी भी दादी जी थी कि दादी जी थे, वो भी क्या थे? बूढ़े थे। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years that I had known her। अब राइटर ये कहता है कि वह हमेशा से, सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, और wrinkled for 20 years दैट आई हैड नोन हर। कहने का मतलब उसके चेहरे पर वही झुर्रियाँ थी, उसका चेहरा है वो वैसे ही सिकुड़ा हुआ था जैसा मैं उनको जाना था। कहने का मतलब जैसे मैंने समझ पकड़ी थी, जब से मैंने उनको देखा था, मैंने उनको हमेशा ऐसा ही देखा था कि वो हमेशा ही क्या, हमेशा से ही, जैसे मैं, जब से मैंने उनको जाना है वो तब से ही क्या है? बूढ़ी है। और उनके चेहरे पर क्या है? काफ़ी झुर्रियाँ हैं। People said she that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। लोग कहते थे, कहने का मतलब मेरी दादी के बारे में लोग कहते थे कि वह कभी युवा और सुंदर थी। कहने का मतलब अपने अतीत में वो क्या थी? यंग थी और सुंदर थी। अब राइटर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी दादी है वो कभी यंग हो सकती है, कभी सुंदर हो सकती है, ठीक है। उसके फेस पर झुर्रियाँ नहीं हो सकती है। तो ऐसा उसको विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब से उसने अपनी दादी को देखा है तो हमेशा ऐसा ही पाया है। वो हमेशा की तरह बूढ़ी, हमेशा की तरह उसके फेस पर झुर्रियाँ थी, रिंकल्स थे। तो लोग कहते थे कि वह कभी युवा और सुंदर थी और उसका भी एक पति था, एंड दैट वाज हार्ड टू बिलीव। और इस पर क्या है? विश्वास करना क्या था? मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइविंग रूम। और मेरी दादी जी का जो चित्र है वो ड्राइविंग रूम में, अपने मेरे बैठक के कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका रहता था। एंड ही वोर ए grandfather grandfather's portrait hung above the mantelpiece
इन द ड्राइंग रूम। कहने का मतलब अब राइटर अपने दादाजी के बारे में बता रहा है। मेरे दादाजी का जो चित्र है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा रहता था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने एक बड़ी पगड़ी, ठीक है, टर्बन का मतलब पगड़ी या साफा, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी है वो पहन रखी थी, और उनके जो कपड़े हैं लूज फिटिंग क्लोथ से, यानी कि उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती के, उनके सीने के जो अधिकांश भाग है उनको कवर कर लिया था। कहने का मतलब उसके दादाजी की दाढ़ी है वो बड़ी थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ऐसा लगता था वो कम से कम क्या हो, 100 वर्ष के हों, यानी कि 100 वर्ष बूढ़े से लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस प्रकार के व्यक्ति, सॉर्ट का मतलब प्रकार, वो इस प्रकार के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे जिसके कि कोई वाइफ हो सकती है, जिसके कोई बच्चे हों। कहने का मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके कभी वाइफ है या बच्चे हैं। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा था, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और ऐसा लग रहा था कि इसके क्या है, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ, कहने का मतलब बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, यानी कि पोते पोतियां हो, ठीक है। एंड एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी दादी जी के यंग और प्रेटी होने का सवाल है, यानी कि वो युवा थी और सुंदर थी, ये बात है, तो ये जो विचार है वो विद्रोह करने वाला है। ये जो एक्सप्रेशन है वो शुरू में भी थी, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इसका मतलब ये है कि उसकी जो दादी जी थी वो सुंदर और वो युवा थी, कभी कभी, कहने का मतलब अपने टाइम में वो कभी सुंदर और युवा थी। ये विचार है वो उसको विद्रोह करने वाला लगता था। कहने का मतलब इस बात पर उसको बिलीव नहीं होता था कि वो कभी सुंदर और यंग रही होगी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, और वह अक्सर हमें वो उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। कहने का मतलब है दादी जब बच्ची थी जिस प्रकार के गेम वो खेलती थी उन गेम्स के बारे में वो हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like fables of the prophets she used to tell us. इसका मतलब ये है कि वह जब उन खेलों के बारे में बताती थी वो वो सब अविवेकपूर्ण मतलब मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते थे और गरिमाहीन प्रतीत होते थे। कहने का मतलब अब दादी जी उन गेम्स के बारे में बताती है तो उनको ऐसा लगता था कि ये खेल है वो उनकी दादी के लिए नहीं थे। कहने का मतलब है कि ऐसे खेल है वो उनकी दादी है वो नहीं खेलती थी, ठीक है। कहने का मतलब अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, तो उस प्रकार के गेम है, उस प्रकार के मूर्खतापूर्ण गेम है वो नहीं खेलती थी। तो इस बात पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। कहने का मतलब प्रोफेट्स का मतलब पैगंबर्स, यानी कि जो कहानियाँ, देवताओं की कहानियाँ हैं या महापुरुषों की कहानियाँ हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार के गेम के बारे में वो हमें कहानियाँ सुनाई करती थी हम उन कहानियों को उसी तरह से लेते थे, यानी कि पैगंबर की कहानियों की भांति ही लिया करते थे जो हमें वह सुनाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है, राइटर कहता है कि सी ऑलवेज हैड बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना उसकी दादी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका शारीरिक स्वरूप है वो कैसी दिखती थी उसके बारे में बताया गया है। राइटर ये बता रहा है शब्दों के माध्यम से, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा ही क्या, छोटी, और फैट, फैट का मतलब मोटी, और स्लाइटली बेंट,
बेंट, स्लाइटली बेंट का मतलब थोड़ी सी झुकी हुई प्रतीत होती थी। एंड हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उसका जो फेस था, उसके फेस के चारों तरफ क्या थी, झुर्रियाँ थी, रिंकल्स थी। उसके कहने का मतलब उसके चेहरे के प्रत्येक तरफ क्या थी, प्रत्येक जगह पर क्या थी, झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन दैट सी ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब राइटर ये कहता है कि वो तो हमेशा से ही वैसी ही थी जैसा हमने उन्हें जाना था। कहने का मतलब जैसा हमने उन्हें देखा था, आज भी वो वैसी है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, यानी कि इतनी बूढ़ी है, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी है, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब इतनी ज़्यादा बूढ़ी है कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो और क्या होगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से, यानी कि राइटर कहता है कि पिछले 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ उसको, पिछले 20 सालों से वो एक ही एज पर क्या है, रुकी हुई है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं रह सकती थी। कहने का मतलब इस प्रकार उसकी अब जो स्थिति है, कंडीशन है, उसका शारीरिक स्वरूप है, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी क्या है, सुंदर नहीं रह सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। सी होबल्ड, होबल्ड का मतलब लड़खड़ाकर लंगड़ाकर चलना। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पोर्टलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and द अदर टेलिंग बीड्स ऑफ हर रोजरी। कहने का मतलब है कि वह अपने बेदाग, स्पॉटलेस का मतलब बेदाग, बिना दाग के, बेदाग वाइट कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में अपने अपना एक हाथ है वो अपनी कमर के ऊपर, या एक हाथ से अपनी कमर को सहारा देते हुए और थोड़ा झुकते हुए, और थोड़ा सा, और दूसरे हाथ में क्या, माला, माला लिए हुए, यानी कि माला के मन के है वो दूसरे हाथ में चलते रहते थे। ऐसा करते हुए वो पूरे घर में क्या करती, लड़खड़ा कर चलती थी। एंड हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। अब राइटर ये कहता है कि उसके जो सिल्वर लॉक्स का मतलब उसके जो सफ़ेद बाल हैं वो बिखरे बिखरे रहते थे, यानी कि उसके सफ़ेद और झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरे रहते थे। और हर लिप्स कंस्टेंटली, यानी कि उसके जो होठ है वो लगातार न सुनाई देने वाली आवाज़ में, न सुनाई देने वाली प्रेयर में, प्रार्थना में हिलते रहते थे। कहने का मतलब है वो बहुत ही धीमी आवाज़ में अपने मन ही मन में प्रेयर करती रहती थी, और ऐसा लगता था कि वो प्रेयर कर रही है। कहने का मतलब उसके होठों से लग रहा था प्रेयर कर रही है, लेकिन आवाज़ है वो कोई सुनाई नहीं देती थी। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ वह सुंदर थी। किस प्रकार सुंदर थी वो, राइटर यहाँ पर तुलना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वह पर्वतों के बीच शीत के, यानी कि सर्दी के प्राकृतिक दृश्य के समान थी। राइटर यहाँ पर ये कहता है कि वह पर्वतों के बीच सर्दी के प्राकृतिक, यानी कि सर्दियों में जो प्राकृतिक दृश्य होता है पर्वतों का, उसके समान थी। एंड जहाँ, यानी कि उस स्थान पर शुद्ध श्वेत और शांति का विस्तार, शुद्ध श्वेत और शांति का विस्तार, चैन और संतोष की सांस लेता हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर है वो क्या बता रहा है, अपनी दादी की फिजिकल अपीयरेंस है वो उसने बता दिया है। उसके बाद राइटर अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। ठीक है, आगे वाले पेसेज में, आगे वाले पैरे में राइटर अपनी दादी के बारे में बताएगा, उसके साथ उसकी दादी के साथ रिलेशनशिप कैसे थे और कैसे उनमें अंतर आता गया। जैसे जैसे राइटर बड़ा हुआ, कैसे कैसे उनके रिलेशनशिप में, उनके संबंधों में क्या आने लगी, दूरियां आने लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।